तो दोस्तों जिस चीज का था इंतजार वो आखिर चीज फाइनली आ चुकी है। दोस्तों आज से कुछ 10-15 दिन पहले ना मैं डीकैथलॉन के अंदर गया था और वहां मुझे कुछ साइकिल्स दिखी। जिन्हें देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। बचपन में मैं खूब साइकिल चलाया करता था। स्कूल से आना जाना, बाजार जाना, आसपास की दुकान से मैगी लेकर आना, ये सारे के सारे काम मैं साइकिल से ही किया करता था। और जब डीकैथलॉन में मैंने साइकिल देखी तो ऐसा लगा जैसे मानो बचपन की यादें ताजा हो गई हो। अब छोटा भाई होने के नाते बचपन में जो मेरी पहली साइकिल थी वो थी मेरे भाई की, जिसके दोनों तरफ सपोर्टर्स लगाकर मेरे भाई ने मुझे चलानी सिखाई। उसी साइकिल पर अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ में धीरे धीरे पीछे सपोर्टर्स के साथ चला कर मैं जाता था अपने स्कूल में। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक और नई साइकिल आई मेरी जिंदगी में और इस साइकिल से हर हिंदुस्तानी वाकिफ है। ये थी हमारी हीरो जेट, जो बहुत तेज भागती थी। इस साइकिल में मैं कितनी बार ट्यूशंस गया हूँ, कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार ब्रेक टाइट करवाकर इसकी ड्रिफ्ट करने की कोशिश की है, कितनी बार इससे व्हीली मारने की कोशिश की है, क्या कुछ नहीं किया है। मैंने अपना स्कूल टाइम इसी साइकिल के ऊपर बिताया है। अब फिर जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं तो आपका ध्यान जाता है मोटर बाइक्स की तरफ। हमारे पास में पहले स्कूटर होता था और मेरा अब साइकिल से इंटरेस्ट खत्म होकर स्कूटर की तरफ इंटरेस्ट जाना चालू हो गया। तो मैंने पापा का स्कूटर सीखना शुरू किया। फिर पापा बाइक लेकर आए तो मैं धीरे धीरे बाइक चलाने लग गया और साइकिल एक तरह से छत पर किसी कोने में पड़ी रही। अब आप में से जिन लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं वो जानते हैं कि मैं फिटनेस के नाम पर शाम को या सुबह वॉक किया करता था तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की, वो भी जब समीर या देवेंद्र साथ में थे। ये है मेरे एक और बचपन का दोस्त समीर पांडे। हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये है देवेंद्र, मेरे बचपन का दोस्त। लेकिन इस वक्त में दोनों के दोनों दोस्त मेरे बाहर गए हुए हैं तो मेरा वो रूटीन बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब यूँ मिलने को तो और भी नए दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि बहुत कम दोस्त बनाता है, मतलब जिसके बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन तो मैं अकेले वॉक पर गया पर वो मजा सा नहीं आ रहा था, थोड़ी बोरियत सी फील हो रही थी तो मैंने वॉक पर जाना भी छोड़ दिया। अब जब मैं डीकैथलॉन के अंदर घुसा तो वहां पर मुझे एक साइकिल दिखी। पहली नजर में ऐसा लगा कि यार ये साइकिल मुझे लेनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मन के अंदर कि यार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। और वहां पर थोड़ी बहुत राइड करके भाई के साथ में मैं घर आ गया और वो बात कहीं पता लग गई मम्मी और पापा को। अब उन्होंने भी देखा कि ये अकेले रहने की वजह से वॉक पे भी नहीं जा पा रहा है, थोड़ी देर जाता है कभी नहीं जाता है, तो उन्होंने डिसाइड किया मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट साइकिल देने का। गाइस आज है 18 मई, मम्मी का हैप्पी बर्थडे और मम्मी के बर्थडे पर मेरा बर्थडे गिफ्ट आ रहा है। नाउ यू नो साइकिल से आपकी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, क्योंकि बचपन में भी मेरे बर्थडे पर ही मेरी साइकिल आई थी और वो यादें इस तरह से ताजी होते देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी नई साइकिल के लिए। अब क्योंकि मैं साइकिल चलाकर तो आ गया था लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। नाउ अगर आप मेरे चैनल में पुराने जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे एक हाउ टू लर्न एनीथिंग वाली वीडियो बनाई थी, तो बस उसी का सहारा लेकर उसी के स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नई चीज सीखने की कोशिश की और वो थी साइकिलिंग। अब मेरा जो मूड है वो साइकिलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होने लगा, लेकिन मुझे एक टीचर चाहिए था जिसे अच्छी नॉलेज हो साइकिलिंग के बारे में, जो मुझे अच्छे से साइकिलिंग के बारे में समझा सके। तो मैं YouTube पर गया और YouTube पर मुझे जो सबसे बेस्ट इंडियन क्रिएटर की वीडियोस लगी वो थी फैट बैकर वैभव की। अब इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया साइकिलिंग के बारे में, इनकी वीडियोस से मैं इतनी कुछ नॉलेज ले चुका था कि अब मुझे पता था कि मुझे कौन सी साइकिल लेनी है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, गियर वाली आती है, हाइड्रोलिक्स आती है, हाइब्रिड आती है, MTB आती है, सिंगल स्पीड आती है, रोड बाइक्स आती है, फैट बाइक्स आती है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि उन्हें कौन सा कैमरा लेना चाहिए तो मैं उन्हें हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो हमेशा एंट्री लेवल कैमरा से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप खुद ब खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए एक कैमरा के अंदर। तो ठीक वही लॉजिक मैंने साइकिल के ऊपर भी अप्लाई किया। जब तक मुझे साइकिलिंग की बेसिक्स नहीं पता होंगे, जब तक मैं एक साइकिल की वर्किंग को अच्छे से पहचान नहीं लूंगा, अपनी बॉडी और साइकिल का कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बिठा लूंगा, तब तक मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो आई डिसाइडेड कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल बेसिक मॉडल से शुरुआत करूंगा। तो मैंने ऑर्डर की डीकैथलॉन की रॉक राइडर ST20 हाई फ्रेम के साथ में। अब मेरे लिए भी ये चीज नहीं थी कि कोई साइकिल भी ऑनलाइन डिलीवर हो सकती है आपके घर
में। आई वॉज क्यूरियस कि कैसी होगी डिलीवर, क्या होगा। तो यहाँ पर मेरी डिकैथलॉन की कस्टमर सपोर्ट ने मदद की और उन्होंने बताया कि 90 to 95% साइकिल असेंबल्ड होती है, बाकी आपको खुद से बनानी पड़ेगी। अब ये चीज देखकर मेरे मन में और ज्यादा एक्साइटमेंट आई कि यार मैं खुद की साइकिल बनाऊंगा और नई चीज सीखने की फिर से ख्वाहिश हुई। तो मैंने फिर से वही फैट बाइकर वैभव की यूट्यूब चैनल खोला और भी यूट्यूब चैनल्स देखे, जहां से मैंने रॉक राइडर ST20 को बनाना सीखा। अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता चला, सीट की हाइट क्या होनी चाहिए, हैंडल की हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में जानकारी मिली और फिर मैंने साइकिल ऑर्डर कर दी। अब कुछ 2 से 3 दिन के बाद में साइकिल जो है मेरे घर पे डिलीवर हुई। लेकिन कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट था। मैं साइकिल अनबॉक्स इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि कैमरा के सामने साइकिल को अनबॉक्स करूं। लेकिन रात को यूं ही मैं जब पानी पीने के लिए बाहर गया तो मैंने कहा यार थोड़ी सी होती है ना एक्साइटमेंट, यार कोई बॉक्स के अंदर चीज पड़ी है तो देखे तो सही कि कैसी है, अंदर से कैसी दिखती है। तो रात को मैंने थोड़ा सा उसकी काट के बॉक्स को और चेक किया कि कंपोनेंट्स इसके सारे हैं या नहीं। तो वहां पर था एक पैडल मिसिंग, सिर्फ एक पैडल ही अवेलेबल था। फिर मैंने जब फ्रेम को बाहर निकाला साइकिल के तो उसकी जो फ्रेम है उसके ऊपर भी पेंट उतरा पड़ा था, साइड में स्क्रैचेस थे, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ और एक बार तो ठान लिया कि ऑनलाइन चीज तो नहीं मंगानी है, इसको तो मैं वापस करने वाला हूँ और ऑफलाइन ही लेकर आऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खुद भी एक ऑनलाइन काम करता हूँ, मुझे पता है किस तरह से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर इसको ठीक से हैंडल ना किया जाए तो कोई भी चीज खराब हो सकती है। ऊपर से पैकेजिंग का भी इशू था उस साइकिल के अंदर, कहीं पर भी उसके ऊपर प्लास्टिक रैप्स वगैरह या फिर कुछ कार्डबोर्ड्स वगैरह नहीं दिखने को मिल रहे थे, जिस वजह से साइकिल जो है स्क्रैच पड़ गया रास्ते में। जब मैंने साइकिल का कार्टून उठाकर देखा तो नीचे से पाया कि साइकिल का कार्टून पूरा फटा हुआ है। अब राहत की बात ये रही मेरे लिए कि डिकैथलॉन की ऐप से इसको ऑर्डर करने के बाद में मेरे पास 90 डेज की रिटर्न पॉलिसी मिलती है, जहां पर मैं एक सिंगल बटन से अपनी रीजंस बताकर उसको साइकिल को रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, अपना क्लिक किया रिटर्न का बटन, उसने रीजन पूछा तो मैंने वहां पर डाल दिया कि भाई पैडल मिसिंग है इसमें से और स्क्रैचेस पड़े हुए। तकरीबन 2 दिन बाद इसका रिटर्न पिकअप भी हो गया। अब जब मैं दूसरी साइकिल ऑर्डर करने वाला था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि कहीं फिर से ऐसा ना हो, फिर से ये वाली गलती ना हो। तो मैंने क्या किया, डिकैथलॉन की वेबसाइट से जाकर नंबर निकाला राजस्थान की डिकैथलॉन स्टोर्स का, जो कि 2 जगह पर है जयपुर के अंदर, अजमेर रोड पर और एक जयपुर में। मेरी जो ये वाली साइकिल थी ये अजमेर रोड वाले से आ रही थी, तो मैंने वहीं पर कॉल करके उनको चीज समझानी चाहिए कि भाई मेरे साथ ये इशू हुआ है, मेरा पैडल मिसिंग हुआ है, अगर आप मेरे को नई साइकिल भेजने वाले हैं तो उसका अच्छे से रैप करके उसको भेजें, अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको भेजें। स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, उन्होंने मेरी बात अच्छे से समझी, उन्होंने भी समझा कि ये डिलीवरी के टाइम पे ये सब चीज़ें हो जाती है, बट देयर इज नॉट एन इशू, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए और हम इसको जब नई साइकिल भेजेंगे उसका अच्छे से ध्यान रख के भेजेंगे, उसको जिप टाई से उसके बांध देंगे अच्छे से पैडल्स को। अब 2 दिन बीत जाने के बाद में फाइनली मेरे पास में डिलीवर होती है मेरी रॉक राइडर ST20। तो दोस्तों जिस चीज़ का था इंतजार वो आखिर चीज़ फाइनली आ चुकी है। आर यू रेडी? जिसे देखकर मैं फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने सोचा आज ही के आज इसको मैं अनबॉक्स करके इसकी असेंबली करनी चालू कर दूंगा। बट टू माई सरप्राइज ये साइकिल स्टोर से ऑलरेडी असेंबल होके आ रही थी। इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ हैंडल सीधा करना था और पेडल्स लगाने थे। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है मेरी पहली साइकिल असेंबली जो मैंने खुद ने की। सबसे पहले तो इस साइकिल के साथ में जो सीट आती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है कि हम उसको आराम से राइड कर पाए। हर किसी के लिए नहीं होती है, किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती, बट फॉर मी मेरे लिए नहीं थी। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी ब्रॉडर सीट मंगाई थी जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और इसके साथ साथ ही इसके ऊपर कुछ ऐसा जेल वाला मेमोरी फोम टाइप कुछ आता है जिसकी वजह से थोड़ा और कम्फर्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फिर सबसे पहला काम मैंने सीट लगाने का किया। टू बी ऑनेस्ट
पहली बार सीट लगाई है लेकिन बहुत मुश्किल काम था ये। अब आ गया समझ किस तरह से लगाना है। अब इसके बाद अगली बार थी स्टैंड की। फिर बारी आई पैडल्स की। फिर इसके लिए मैंने एक बोतल होल्डर भी परचेज किया हुआ था, इसको मैंने बोतल होल्डर भी लगाया। मडगार्ड्स लगाए, ये भी मैंने अलग से परचेज किए थे। साइकिल में सिर्फ आपको एक साइकिल और 2 पैडल्स मिलेंगे विद सीट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये भी उन कुछ फोन कंपनीज की तरह है जो अपने फोन से धीरे धीरे चार्जर्स हटाती जा रही है, हेडफोन जैक्स हटाती जा रही है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है सीट ही नहीं देंगे ये लोग कहेंगे आप सिर्फ साइकिल ले जाओ, सीट भी अपनी परचेज करो। उसके बाद मैंने पीछे की और आगे की लाइट लगाई और मेरी साइकिल हो गई एकदम चकाचक रेडी। अब इसमें माइनर एडजस्टमेंट्स होती रहेंगी, वो जैसे जैसे मैं राइड करूंगा मुझे प्रॉब्लम्स पता लगती रहेंगी और उस चीज को मैं एडजस्ट करता रहूंगा साथ साथ। लेकिन सबसे बड़ी सुकून की बात यह है इस साइकिल के अंदर कि इसके पैडल्स मैंने खुद ने लगाए हैं, मडगार्ड्स खुद ने लगाए हैं, साइकिल की सीट मैंने खुद ने चेंज की है। तो वो जो एक फीलिंग है ना खुद से काम करने वाली, DIY डू इट योरसेल्फ वाली, उसमें एक अलग ही सुकून है, उस चीज में एक अलग ही मजा है। साइकिलिंग की जर्नी की ये मेरी पहली शुरुआत थी। पंडित जी से पूजा करवाने के बाद में मैंने अपनी साइकिल एकदम रेडी कर दी है और कल हम लोग अपनी पहली राइड पर जाने वाले हैं। आई होप कि मैं साइकिलिंग को ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाऊँ। आपकी साइकिल के साथ में क्या यादें जुड़ी हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।